गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं सुबह उठ गई थी क्योंकि आज था संडे और मेरा आज का प्लान था कि सुबह उठ के थोड़ी देर पढ़ाई कर ली जाए, क्योंकि आज के दिन ना मेरी दीदी आने वाली है मेरे से मिलने के लिए। तो मुझे वैसे भी ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग आवर को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं और फिर जब दीदी आएगी तो दीदी के साथ मस्ती करेंगे, क्योंकि मेरे घर से ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं जल्दी, क्योंकि सबको टाइम नहीं मिलता है। और दीदी यहाँ आई हैं तो मैं पढ़ाई करने में वेस्ट नहीं कर सकती उस टाइम को। मुझे उसके साथ एंजॉय करना है और पूरी मस्ती करनी है। जॉर्ज थॉमसन 1843 और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन द्वारकानाथ ठाकुर 1851 कोलकाता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन द्वारकानाथ ठाकुर 1851 कोलकाता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन द्वारकानाथ ठाकुर 1851 कोलकाता बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जॉर्ज थॉमसन 1843 और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन द्वारकानाथ ठाकुर 1851 कोलकाता मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो फाइनली मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और आज मैंने इसमें किया है जो भारत के महत्वपूर्ण संगठन होते हैं जो कि आज़ादी से पहले शुरू किए गए थे, और राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा जैसे कि ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया। तो ये सारी चीज़ें इनके संस्थापक कौन थे, फिर इनके जो संस्थापक थे उन्होंने किस पत्रिका के द्वारा अपनी संस्था का प्रचार प्रसार किया, ये सब कुछ मैंने पढ़ा है। और इतना टफ लग रहा पूछिए मत। मतलब जो क्वेश्चंस आए हुए थे ना, TRE 3.0 का एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया, वो वाला मैं कर रही थी। तो थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन का लेवल हल्का अप लग रहा था, लेकिन अब जो भी एग्ज़ाम तो देना ही है। और अभी ना मुझे किचन में जाना है खाना बनाने, क्योंकि आज मेरी एक दीदी आने वाली है। लोग कह रहे थे कि दीदी आप 5 बहन है तो 4 से तो हमने मिल लिया है, तो एक और दीदी कहाँ है आपकी? तो वो गुजरात में रहती थी और मैंने आपको कहा था कि उनसे मैं जल्दी मिलाऊंगी। तो वो गुजरात से आ रही हैं, मतलब उनका ससुराल भी मेरे ससुराल के आसपास में है। शादी में आई थी तो अभी मेरे से मिलने आ रही है, और मेरा एग्ज़ाम भी है और मुझे पढ़ना भी है। तो देखते हैं, मतलब मैंने दीदी को तो कह दिया है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम तुमको नहीं दे पाऊँगी, 1-2 घंटे अपने लिए निकालूंगी, 1-2 घंटे कम से कम मैं पढ़ाई करूँगी। और मेरे घर में ऐसे है ना, मेरी फैमिली मेम्बर्स, अगर मैं मायके की स्पेशली बात करूँ तो सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर पढ़ाई की बात आती है तो वो मुझे कह रही थी कि नहीं नहीं तुम बस पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो बस देखते हैं, अभी इस वीडियो के आगे आप उनसे तुरंत मिलेंगे और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ किचन में, तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय। आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि TRE 3.0 में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है शायद, और इस बार ना 5 सेट बनाए जा रहे हैं क्वेश्चंस के। आप सोचिए कि जब 5 सेट बनाया जाता है तो सबका लेवल सेम ऑब्वियसली नहीं होता है। कितनी भी कोशिश वो करें, सारे क्वेश्चन पेपर का लेवल सेम नहीं बना पाएंगे। और ऐसे में ना फिर लक बहुत मैटर करता है कि अगर आपके हाथ में आ गई इजी क्वेश्चन पेपर तब तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। थोड़ा टफ क्वेश्चन पेपर मिल गया तो 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाता है। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो ऐसी कोई बात अभी बताई नहीं गई कि नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। वो तो क्वेश्चन पेपर आने के बाद पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जब भी होता है ना फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि किसी किसी का देखेंगे आप मार्क्स बहुत बढ़ जाता है, किसी किसी का मार्क्स बहुत कम बढ़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको अपने लिए हमेशा ये फील होगा कि आपके कम नंबर बढ़े हैं। तो इसीलिए मुझे तो मतलब लग रहा था कि एक ही क्वेश्चन पेपर आता तो वो ज़्यादा बेटर था, बट अब देखिए क्या होता है। और मैं आपको यही कहूँगी कि इन सब न्यूज़ को सुन के आप टेंशन में मत आइएगा, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसी रखते हैं। आप अभी भी पढ़ते रहिएगा, अब तो लास्ट 5 दिन बचे हुए हैं। 5 दिन में आपको खूब मेहनत करनी होगी फ्रेंड्स, और रिवीजन करते रहिए। और इस पे मतलब इस बात को लेकर टेंशन मत होइएगा कि अगर मुझे हार्ड क्वेश्चन पेपर मिल गया तो क्या होगा। जो होना होगा वो होगा ही। उससे पहले सोच के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि एंड टाइम पे क्या क्या पढ़ा जाए जिससे कि प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। अगर आपके पास अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी का नोट्स है तो वो रिवाइज़ कीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर बहुत सारे मैराथन सेशन होते हैं, आप उनको देखिए, वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और रिवीजन कीजिए। हिस्ट्री का मेरे से पूछेंगे तो शशि शरण सर जो हैं, उन्होंने हिस्ट्री का पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 आज उसका मैराथन सेशन होने वाला है, तो वो हिस्ट्री के लिए ना आप उसे फॉलो कर लीजिए। आपका हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है मेरी दीदी जो कि गुजरात से मुझसे मिलने आई है, और हम लोग देखिए दोनों सेम ड्रेस पहने हैं दीदी। हमने ट्विनिंग की है, मरून सूट विद मरून बिंदी। और इधर है रीशु, हाय बोलो बेटा। और ये वाली जो सूट है मेरी, ये दीदी लेकर आई है गुजरात से, और ये मेरे लिए 3 सूट लाई है। और मैं ना उसको
अभी पैसे नहीं दूंगी। अब सोच रही हूँ कि पैसे नहीं देती हूँ। बड़ी बहन है, इतना तो कर ही सकती है मेरे लिए। और ये सुबह में ही आ गई थी फ्रेंड्स, बट बहुत थकी हुई थी तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं लिया। अभी मैं इसको लेकर जा रही हूँ शॉपिंग करने। तुम बताओ, तुमको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बस। और फ्रेंड्स, यही वो दीदी हैं जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैंने उनसे सीखा है कि मतलब शादी के बाद पहले करियर को प्रायोरिटी दो। ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थी फ्रेंड्स। मैट्रिक में तुम्हारे कितने परसेंट आए थे बताओ? 90% लाई है ये 10th में, सोचिए। और उस टाइम पे रांची डिस्ट्रिक्ट में ये टॉपर थी अपने टाइम पे। और रांची डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों में, लड़कों का नहीं बात कर रही मैं, लड़कियों में ये टॉपर थी, 90% लेकर आई थी और बहुत ही करियर ओरिएंटेड थी। लेकिन होता है कभी कभी कि मतलब शादी हो गई इसकी तो फिर मतलब आपको हर जगह हर कोई अवेलेबल नहीं रहता डायरेक्शन देने के लिए। और दीदी से वही मिस्टेक हुआ कि मतलब फिर दीदी का शादी हो गया तो उसी में बिजी रह गए, फिर बेबी प्लानिंग हो गया तो उस वजह से फिर ये कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन अभी भी ये कमाती है, मतलब ये मेहनती है, ये बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। कितना कमाती है? एक मंथ का कितना बेटा, कितना? एक मंथ में एक बच्चा 7th 5th से ऊपर रहा तो 900, हाँ। 5th से नीचे था तो 800 और सेकंड स्टैंडर्ड में रहा उससे ऊपर नहीं तो भी 700। देखिए इसका बेटा सारा राज खोल रहा है। बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, 2-3 बैच में पढ़ाती है। तो ऐसा नहीं है कि अभी वर्किंग नहीं है, अभी भी वर्किंग है। बस यही है कि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बाकी मतलब अपनी लाइफ में खुश है। थोड़ा सा इसको अफसोस रहता है, लेकिन मैं इसको समझाती हूँ कि तुम जो काम कर रहे हो सबसे बेस्ट काम है। मतलब अपना काम करना सबसे बेस्ट होता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ करते हैं और अपनी मर्जी से। देखिए अभी ये मिलने भी आ गई है हमें, तो आराम से छुट्टी देकर आई है। अब हम लोगों को क्या, हमें तो CL लगाओ, SL लगाओ, रीज़न बताओ, उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपको छुट्टी मिल ही जाए। बहुत बार SL सर नहीं भी देते हैं क्योंकि मतलब वैसा स्कूल में अगर ज़्यादा काम होता है तो SL हमारा डिले भी हो जाता है। तो इसीलिए तुम जो कर रही हो बहुत बेस्ट कर रही हो, ठीक है? इसलिए सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? चलो कुछ बोलना है तो बोलो तुम भी। तुम्हारा जॉब लग गया, हमको बहुत खुशी हुआ। ओह बहुत ज्यादा मतलब वो अच्छा सबको लगा क्योंकि तुमको हम गाइड किए थे। हाँ ये देखिए मुझे ना इसने बहुत गाइड किया है। मतलब जब मैं KVS के लिए रांची में पढ़ती थी ना तो मैं कभी इससे पूछती थी कि दीदी क्या करिए, चले जाएं क्या ससुराल, उधर पढ़ाई हो जाएगा। तो मुझे मना करती थी, बोलती पागल हो क्या, यहाँ पे जितना पढ़ रही हो ससुराल में नहीं पढ़ पाओगी, चुपचाप से यहीं पे पढ़ो। तो ये मुझे बहुत गाइड करती थी। मेरी सारी बहनों ने मुझे खूब गाइड किया है फ्रेंड्स, और छोटी बहन ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ऑब्वियसली अगर कोई एक इंसान सक्सेसफुल होता है तो वो उसका मतलब सिंगल नहीं होता है, मतलब अचीवमेंट, वो पूरे फैमिली का अचीवमेंट होता है। और मुझे यही फील होता है कि मेरी जो सक्सेस है वो पूरी मेरी फैमिली की अचीवमेंट है। और बस अगर मेरी फैमिली नहीं होती तो शायद मैं कुछ अचीव नहीं कर पाती। मैं चाहे वो मेरे हस्बैंड हो या मेरी बहन हो या मेरी मम्मी हो, मेरे पापा तो नहीं है मेरे, लेकिन उनका भी वो था कभी कहीं ना कहीं कि हाँ मेरी बेटी कुछ करे, आगे जाकर कुछ बने। तो उनकी चीज़ें भी, उनकी बातों को भी मैं याद रखती हूँ और उनकी बातों ने भी मुझे खूब मोटिवेट किया है। तो ये खैर छोड़िए, अब ज़्यादा कहूँगी तो इमोशनल हो जाऊँगी, आपको तो पता ही है। तो फिलहाल मैं लेकर जा रही हूँ इन दोनों को शॉपिंग पे, और देखते हैं कि क्या खरीदती है और हम लोग क्या क्या वहाँ पे मस्ती करते हैं। ब्लॉग में आगे आपसे शेयर करूँगी। बाय बाय। बोलो। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है? मम्मा, मौसी, पापा। किसको दिल में रखेगा, किसको पॉकेट में और किसको डस्टबिन में? बताओ। मौसी को दिल में, हाँ, पापा को पॉकेट में और मम्मा को डस्टबिन में। देखिए फ्रेंड्स, तो ये है रिशु जो कि मेरा फ़ैन है ना रिशु? हाँ। तो फाइनली हम निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए फ्रेंड्स, और अभी हम हमेशा ऑटो से जाते हैं, आप देखते होंगे। आप सब प्रे कीजिएगा कि हमारे घर में जल्दी से कार आ जाए। मतलब अब हम थोड़े कैपेबल भी हो गए हैं कि हम कार अफोर्ड कर सकते हैं। तो बस मतलब होता है ना कि जब आपकी किस्मत में लिखा हो तभी वो चीज़ आपको मिलता है। हम प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेट्स सी कब पॉसिबल होता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं दुकान जहां से हमें ख़रीदना है साड़ी, और यहाँ पर मैं रेगुलरली आती हूँ लेने के लिए। ये शॉप मुझे अच्छा लगता है। वेलकम कीजिए भैया हम लोग का। ये ज़बरदस्ती का वेलकम करवाए हम। साड़ी लेना है भैया। बैठो बेटा, बैठ जाओ। चलो
लेकिन इस बार ऐसा हो रहा था कि यहाँ पर ना बहुत सारी साड़ियाँ दिखा रहे थे और हमें पसंद ही नहीं आ रहा था। तो फाइनली मुझे ये एक पिंक वाली साड़ी अच्छी लगी थी और इसके बाद ये एक साड़ी मुझे जो है आसमानी कलर, आप जो भी कलर इसको कहिए, ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी। तो मैंने दीदी को कहा कि ट्राई करके देख लो, जो तुम पे अच्छा लगेगा तुम वो ले लेना। आप मुझे बताइएगा कि मेरी दीदी ने कौन सी साड़ी खरीदी होगी। मुझे तो पता है कि किसने कौन सी साड़ी खरीदी है, लेकिन आप गेस करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैंने मम्मी के लिए भी एक साड़ी खरीदी है, बट उसका मैंने व्लॉग नहीं लिया है। मम्मी को बहुत सिंपल साड़ी लेनी थी और व्लॉग ना ऐसे बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश की है। और अभी हम आ गए थे रेस्टोरेंट और यहाँ पर ये नया खुला है, गोवर्धन स्वीट्स के ऊपर है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया है। आप जाकर देखिएगा, इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब जंगल रेस्टोरेंट से ये मुझे लगता है कि 2 गुना तो ज़रूर अच्छा होगा। और यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो मेरे देवर रिकॉर्ड कर रहे थे। आजकल कभी कभी मैं उनको काम पे लगा देती हूँ रिकॉर्ड करने का, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं। जब मेरे हस्बैंड होते थे तो वो रिकॉर्ड कर देते थे, तो अभी मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने देवर के साथ ही जाती हूँ, तो ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग करने का काम तो उन्हीं को मिलेगा ना। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मम्मी मेरी, मतलब सास और मेरे देवर और मेरी फैमिली, हम सब मिलकर एक साथ कहीं घूमने जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि दोनों फैमिलीज़ के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस बॉन्ड को क्रिएट हम करें। क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर फैमिली मेरी है, मतलब दोनों फैमिली तो मेरी ही है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दोनों फैमिलीज़ के बीच में एक अच्छा रिश्ता क्रिएट करके रहूँ, क्योंकि दोनों फैमिलीज़ को जोड़ने वाली मैं हूँ। तो मैं जैसा बिहेव करूँगी सबके साथ, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ज़रूर। ये है मेरे जीजा जी, डॉली दी के हस्बैंड है ना। चल रही, तो तुम्हारे पापा कैसे लग रहे हैं ना? तुम्हारे पापा का दांत तोड़ देंगे हम। ये वाला दांत तोड़ दे तुम्हारे पापा का। पापा यहाँ है। चल चल। बेचारे मेरे जीजाजी बहुत सीधे हैं फ्रेंड्स, कुछ कहते नहीं हैं और मैं उनका इसी बात का बहुत फ़ायदा उठाती हूँ और उनका खूब मजाक उड़ाती हूँ। ये मेरे जिया जी हैं। रीसू अपने पापा के साथ फोटो खिंचवाओ। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद इतना खुल के हंस रही हूँ। और सेम चीज़ ना डॉली दी भी मुझे कह रही थी कि पता है ब्यूटी, तुमसे मिलने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं कितने दिनों के बाद इतना ज़्यादा खुल के हंसी हूँ। मतलब हम दोनों जब साथ में होते हैं, हम दोनों नहीं, हम सारी बहनें जब साथ में होते हैं ना, तो खूब मजाक मस्ती करते हैं। और आपको पता है मतलब हंसने से ना अंदर में अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर देखिए, मुझे एग्ज़ाम का बिल्कुल टेंशन नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम भी है। मैं खूब एकदम मस्ती में बहुत इन्जॉय कर रही थी। इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर बहुत ही बढ़िया था फ्रेंड्स। अगर आप भी नवादा से हैं ना तो आप ज़रूर जाइए। इसका नाम था शायद जंगली सफारी एंड रेस्टोरेंट, ऐसे ही कुछ था। इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि ये गोवर्धन स्वीट्स के ऊपर में है, तो आप आराम से यहाँ जा सकते हैं। और पता है, खाना तो जंगल रेस्टोरेंट से बहुत सस्ता था। मतलब हमेशा हम जाते तो कुछ ज़्यादा ही बिल बन जाता, लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कम रेट की थी, तो और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो मुझे ये ओवरऑल अच्छा लगा। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ कहीं बाहर, या फिर अपने देवर के साथ जाती हूँ, तो इन दोनों की एक आदत है, ये खाने पे बहुत ज़ोर देते हैं। ये पूछ कर खिलाएंगे कि भाभी आपको और क्या खाना है, आप बताइए, ये बताइए, वो बताइए। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब दोनों जो भाई है ना, दोनों का नेचर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। मतलब ऐसा नेचर है कि शो ऑफ नहीं करना है सबके सामने कि मैं बहुत केयरिंग हूँ, लेकिन अंदर से पूरा केयर करना है। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मतलब कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। क्योंकि अक्सर लड़कियों के साथ ये होता है कि अगर उनकी फैमिली सपोर्टिव ना हो, स्पेशली जो इन लॉज वाली है, तो उनके लिए मतलब पढ़ना, आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि मेरी सास जो है वो बहुत अच्छी है। और उनको ना मतलब वो अच्छी भी इसलिए क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है कि मेरी बहू कितने बजे खाना बना रही है, कितने बजे बर्तन साफ़ कर रही है। ये सब फालतू चीज़ों में ना दिमाग नहीं लगाती हैं, और मुझे ना ये बात बहुत अच्छा लगता है उनका। तो चलिए फाइनली हम घर वापस आ गए हैं। ये दूसरे दिन का है फ्रेंड्स, और दूसरे दिन मैंने SL लगाया था क्योंकि इस मंथ का मेरा SL बाकी था। तो मैंने सोचा कि दीदी जब आएगी तभी SL लूँगी। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप भी बिहार में टीचर है तो आप मुझे बताइएगा कि ऑनलाइन अटेंडेंस में आप SL में क्या टिक कर रहे हैं, क्योंकि ऐप में SLCL का ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है। रूल है, लूडो का शुरुआत होगा तुम्हारे पापा को एक फैट मार के। चलो 1 2 3, तुम भी कर लो। याद रखिए कि बस बेटा, बस छोड़ दो, अपने पापा को छोड़
कर दो, रेड कर दो। कौन सा मेरा बेटा, तुमको ग्रीन दे दिया। प्लीज ग्रीन हम नहीं लेंगे। आई हेट ग्रीन। नहीं रेड मेरा ब्लू है। इतना पूरा मेरे पे गया है, ये सारा मेरे जैसा करता है। तुम मेरे बारे में सोचती थी प्राय, ये तो हम कैसे। ठीक है चलो वीडियो स्टार्ट है। हाँ स्टार्ट है। अरे यार क्या करते हैं? से कट गया है। ये तो नहीं हो रहा है। क्यों? आज बेटा मौसी का काटने दो तू। जिसको तेरा छह नहीं आ रहा है, नया खेलेंगे, नया खेलेंगे, नया खेलेंगे। हम जान देते हैं मेरा पास है। ला मेरा टर्न है। चलो रुको। चलो शिट, अब तो मेरे चारों गोटी अंदर है। ठीक है, आपसे बदला लेंगे, डोंट वरी। अब हम हार गए, समझ गए। और मेरी एक बहुत गंदी आदत है फ्रेंड्स, जब भी मैं लूडो खेलती हूँ ना, मैं हारने लगती हूँ। तो मैं बचपन में लूडो पलट देती थी, पर ये ऑनलाइन वाला में तो ऑप्शन है नहीं ऐसा। तो मैंने और रिशु ने ना खूब चीटिंग की है लूडो में। और इसके बाद रिशु के लिए मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, और ये देखिए पिज़्ज़ा वाला आ रहा है। और सामने में देखिए दादी बैठी हुई हैं, और इस गली के अंदर है मेरा घर। और दादी का ना वो फेवरेट जगह है बैठने का, मतलब आते जाते सबको देखना है कौन कैसा कपड़ा पहना है, कौन क्या पहन के जा रही है, लिपस्टिक लगाई है नहीं लगाई है। दादी यही सब देखती है और घर में आके ना सारी बातें हमें बताती हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा आ गया और हम अभी पिज़्ज़ा खाएंगे। और यही है मेरा वेट लॉस चैलेंज जो आप देख रहे हैं। अब बच्चों के सामने तो बच्चा बनना पड़ता है ना। मजा आया देख के। हम बड़ा वाला नहीं खाएंगे, हम सबसे उधर दिखाओ सबको। तुम इस पे डाली है क्यों? कैसे भूख लगे? आप नहीं डाला? नहीं क्या बहुत अच्छा होता खाने में। मौसम में डालो, फिर उनका एक बार टेस्ट करके देखो तब पता चलेगा। हल्का बस। अपने में कितना ज्यादा है? सारा केचप तुम ले लिया? 2 का पैकेट था, उसमें भी इतना तो तेरा हम खाएंगे। हाँ लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है, खाना खाने का मन नहीं करता। लेकिन जब से दीदी आई ना, मेरा मूड चेंज हो गया है। मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हो गई हूँ और अभी ना मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो ये होता है कि बीच बीच में इंसान को मतलब अपनों से मिलते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं बॉडी के अंदर, और पॉजिटिव एनर्जी जब आती है तो हमारी एनर्जी हाई हो जाती है और हम बढ़िया परफॉर्म करते हैं हर चीज़ में। तो अभी दीदी जाने के लिए रेडी हो गई थी और ये लोग निकल जाएंगे पटना, फिर पटना से इनकी ट्रेन है गुजरात के लिए। तो इनका तो सफ़र अभी बहुत लंबा है, लेकिन इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है फ्रेंड्स। ये था एक बहुत ही मस्ती भरा व्लॉग। मैंने सोचा कि जब मैं अपनी टेंशन्स आपके साथ शेयर करती हूँ, अपनी वरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो अपनी खुशियाँ क्यों नहीं। तो इसीलिए इस व्लॉग को मैंने अपलोड किया है। अगर आपको आज का व्लॉग एन्जॉइंग लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो खूब इन्जॉय किया 2 दिनों में। आपने इस व्लॉग को एन्जॉय किया या नहीं किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाकर फॉलो कर दीजिए, और इस तरह के व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी ऐड करती रहूँगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय एंड टेक केयर।